दोस्तों, मैं पंकज कुमार पार्थ आपके अपने पीके पार्थ यूट्यूब चैनल में एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं ऐसे शख्स से आपको मिलवा रहा हूं जो बिहार दरोगा 2446 में अंतिम रूप से सफल हुए हैं। ये हैं हमारे बीच संदीप जी हैं, बहुत बहुत बधाई हो आपको। और ये अनुराग जी हैं, ये भी दरोगा में सफल हुए हैं। और ये उज्जवल जी हैं। तो ये तीनों मित्र हैं और तीनों मित्र एक साथ सफल हुए हैं। ये बहुत बड़ी, हम लोग के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि इन तीनों ने बहुत कम उम्र में 21, 22, 23 में इन लोगों ने सफलता प्राप्त की है। तो अब हम बात करना चाहेंगे संदीप जी से। थैंक यू पहले हम लोगों का आप बुलाने के लिए यहाँ पे आपके पास, आपके साथ कुछ हमारा अपना जर्नी शेयर कर सकते। ये आपको सफलता मिली, इसके लिए आपने इसमें किसको योगदान देना चाहेंगे? देखिए, सफलता के पीछे हमारी फैमिली, जिन्होंने काफ़ी मेहनत से हमको यहाँ तक पहुँचाने के लिए काफ़ी अपना योगदान दिया है, काफ़ी मशक्क़त किया है। उन्हीं की वजह से आज यहाँ तक जो भी कुछ थोड़ा बहुत हम लोग जहाँ पहुँच पाए वो बस। इसमें त्रिस्तरीय परीक्षा होती है, प्रारंभिक, मुख्य और फिजिकल। तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपने क्या क्या किया? हाँ, प्रारंभिक परीक्षा के लिए हमने अपने ही रूम पर से तैयारी किया था। दरभंगा, मेरा दरभंगा घर है, दरभंगा, ठीक है। वहीं से मैं अपने रूम पे तैयारी किया था। जो नॉर्मल बुक वगैरह थे मेरे पास पहले से, उसी से तैयारी किए थे प्रीलिम्स। तीन लोग सिलेक्शन के बाद मिले या तीनों हाँ, लोग साथ ही तैयारी हम तीनों लोग पहली बार मिले थे पटना में, जब हम लोग फिजिकल देने के लिए आए थे। अच्छा, फिजिकल के समय तीनों लोग मुलाकात हुई। उसके बाद फिर हम लोग तीनों आदमी दोस्त बन गए। अभी साथ में हम लोग यहाँ पे कुछ दिन रह रहे हैं। पीटी के लिए कौन कौन सा बुक पढ़े हैं आप? पीटी के लिए बेसिकली मेरे पास दृष्टि पब्लिकेशंस का बुक था, इतिहास का, राजनीति का, और फिर लुसेंट्स पढ़े थे हम। और बस यही पीटी के लिए तो यही फॉलो किए थे। मेंस के लिए बीच में समय मिला, चूँकि कोविड आ गया था तो काफ़ी टाइम एक्सटेंड हो रहा था, डेट बार बार। तो उस बीच में मौका मिला थोड़ा NCERT वगैरह पढ़ने का, तो उससे थोड़ा सा और डेप्थ में उसको पढ़ के थोड़ा सा और ज़्यादा मतलब नॉलेज गेन पढ़े। NCERT में बेसिकली हम 9, 10 का बुक पढ़े हैं, किसी का 7, 8, 6 सब का इस तरह का पढ़े, जो जिसमें जिस तरह का हमको सूटेबल लगा। मुख्य परीक्षा में मैथ और रीजनिंग भी पूछे जाते हैं। हाँ, मैथ के अलावा। हाँ, मैथ रीजनिंग बेसिकली मेरा अच्छा था, तो हम उसके लिए ज़्यादा हमको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना पड़ा। और वो बस प्रैक्टिस सेट बनाते थे, उसमें जो क्वेश्चन आते थे लगता था कि किसी में फंस रहे हैं, तो यूट्यूब वगैरह से। पीटी में कितना था क्वेश्चन? मेरा पीटी में स्कोर था वही 132 के अप्रॉक्स। मेंस में मेरा है 167.6, लगभग 84-85 क्वेश्चन था। हाँ। इतना 100 में निगेटिव मार्किंग होने के बाद भी आप 85 नंबर लाए, तो इसमें स्टूडेंट को क्या कहेंगे आप? देखिए, वही कहेंगे कि आप तैयारी कीजिए अपने तरफ से। इसमें कोई बेसिकली कोचिंग वगैरह का कोई बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये पूरा GS बेस्ड एग्जाम्स है। आप बस सही से देख लीजिए कि सिलेबस क्या है, उस हिसाब से आप प्रॉपर बुक्स वगैरह का सिलेक्शन कर लीजिए और प्रॉपर पढ़ते रहिए उसी को 3 बार, 4 बार, 5 बार। बहुत ज़्यादा इधर उधर पढ़ने से कम पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए, उसमें डेप्थ स्टडी कीजिए। हमारे बीच अनुराग जी हैं, ये बताएंगे आप प्रारंभिक, मुख्य और की परीक्षा का किस तरह से तैयारी किया? कहीं कोचिंग संस्थान का सहारा लिया आपने या सेल्फ स्टडी? हाँ, मैं तो जयपुर में रहता था, राजस्थान में, तो वहाँ से फॉर्म यहाँ पे आया हुआ था तो फिल किया था। तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए कुछ करंट अफेयर के लिए जैसे SPD के बुक हो गए, और कुछ यूट्यूब चैनल से डेली करंट अफेयर मैंने फॉलो किया था। और GS सेक्शन के लिए दृष्टि की कुछ बुक थी, जैसे दृष्टि की एक सामान्य ज्ञान करके बुक आती है, उसको मैंने पढ़ा था 3-4 बार। मैथ्स वगैरह के लिए कुछ मैंने क्लासेस वगैरह लिए थे ऑनलाइन, जब पहले से ही ले रखा था, उससे कुछ प्रैक्टिस मैंने कर लिए। मेंस के लिए तो काफ़ी समय भी मिल गया था, कोविड होने की वजह से डेट एक्सटेंड हुआ था, तो दृष्टि के बुक को काफ़ी मैंने डेप्थ में पढ़ा। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखकर उसके पैटर्न के अनुसार। जो दृष्टि का क्विक बुक में मैंने हिस्ट्री और जियोग्राफी के लिए सिर्फ इंडियन जियोग्राफी पूछी जाती है, तो क्विक बुक से इंडियन जियोग्राफी का पढ़ा था मैंने। और घटना चक्र का भी ऑनलाइनर कभी कभी जब समय मिला तो मैंने देखा लास्ट समय में। और मैथ के लिए मैंने कुछ क्लासेस, बैंकिंग की प्रिपरेशन करता था पहले, तो मैथ के कुछ क्लासेस मैंने किए हुए थे। उसके अनुसार फिर जब प्रैक्टिस सेट इसमें किया तो कुछ क्वेश्चंस आते थे, तो जहाँ जैसे जिस टॉपिक में प्रॉब्लम होती थी तो वहाँ जाकर उस टॉपिक को कुछ घंटे देखकर वापस प्रैक्टिस करता था। तो मैथ सेक्शन कुछ इस तरह मजबूत किया। सेल्फ स्टडी से ही? हाँ, मेरा सेल्फ स्टडी और कुछ यूट्यूब वगैरह से वीडियोज किसी टीचर्स के जो टॉपिक नहीं समझ में आते थे वहाँ से मैंने देखे। और प्रैक्टिस सेट वगैरह जब मेरा प्रिपरेशन हो गया था तो प्रैक्टिस सेट लगभग 1-2 प्रकाशन का मैंने देखा था। जैसे एक एरिया का मैंने देखा था, और
एक इसका आता था प्लेटफॉर्म का, बस 2 ही प्रैक्टिस सेट मैंने लगभग किए थे। थैंक यू। इसके अलावा ज़्यादा कुछ। उज्ज्वल जी के पास आ रहे हैं कि इनकी सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई हो। जी, धन्यवाद। और प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए इस पीके पार्थ यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्या मतलब किस तरह से आप सफलता प्राप्त किए? इससे पहले भी दिए थे आप दरोगा या पहली बार? नहीं, ये मेरा दरोगा में पहली बार है एक्चुअली। तीनों आदमी का पहली बार है? तीनों आदमी का पहली बार है ये बहुत सौभाग्य की बात है कि तीनों लोगों का पहली बार दिए और पहली बार में अंतिम रूप से चयन हुए। तो जी, जल्दी बताएंगे। जी, मैंने तैयारी तो शुरुआत किया सबसे पहले एनसीईआरटी बुक्स, वो मस्ट है एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट मेरा एनसीईआरटी से बन गया। ये से दरोगा एग्ज़ाम का बात करूँ, मैं पहले एसएससी का कुछ दिन तैयारी कर रहा था, लेकिन उसमें मन नहीं लगा, या कह सकते हैं कि वही मन नहीं लगा वैसे उसमें तैयारी करने में। तो दरोगा या बीपीएससी की तरफ कह सकते हैं कि मैं बीपीएससी का तैयारी प्रिपरेशन कर रहा था। पटना आ गया बीपीएससी के लिए 2019 में। तो पटना आया और बीपीएससी पीटी का क्लास मैंने किया और साथ में एनसीईआरटी पढ़ रहा था। तो इसी बीच दरोगा का वैकेंसी आ गया, तो भरा और एनसीईआरटी वगैरह से, और जो क्लास नोट्स वगैरह हो गए। कहाँ क्लास किया था? यहीं एक है, नवजीवन कैंपस है, और कई सारे यूट्यूब चैनल से वहाँ से करंट अफेयर वगैरह करके पीटी तो मोस्टली करंट अफेयर पे जान ही रहे हैं। ये जब हमने दिया था तो करंट अफेयर बहुत संख्या में था, तो करंट अफेयर, हिस्ट्री सेक्शन और साइंस सेक्शन इस पीटी वगैरह से करके पीटी निकाल लिया। चूँकि एसएससी का आप तैयारी करते थे इसलिए तो मैथ इस भी वजह आपका मैथ अच्छा में, था, हाँ, तो मैथ में मैथ मुझे में आपको कोई प्रॉब्लम क्योंकि नहीं? एसएससी का तैयारी मैंने कुछ दिन किया था और मेरा साइंस सब्जेक्ट रहा 12th में। बीपीएससी वगैरह भी मतलब मेन मुख्य आपका उद्देश्य मुख्य उद्देश्य बीपीएससी ही था। और साइंस मेरा सब्जेक्ट था 12 में, तो मैथ में कोई इशू था नहीं मुझे। तो मैंने सिर्फ जनरल नॉलेज पे कमांड कर लिया और एग्ज़ाम दिया प्री का, तो क्वालिफाई हो गया। इसके बाद आता है मेंस की बारी। मेंस में मोस्टली है कि सिर्फ जनरल नॉलेज, उसमें करंट अफेयर है ही नहीं। तो इसी को मैंने टारगेट करके जितना वन लाइनर हो सकता था एसपीडी से हुआ, महेश वर्णवाल की बुक हो गई उससे कर लिया, और एसएससी का मेरे पास किरण पब्लिकेशन का था जिसमें वन लाइनर सिर्फ है क्वेश्चन, जो एसएससी एग्जाम में पूछा था, तो उसको मैंने कंप्लीट कर लिया। और एनसीईआरटी का जो मैंने नोट्स बनाया था उसको कंप्लीट कर लिया। बस इसी सबसे मेरा मेंस भी क्लियर हो कितना गया। मार्क्स था आपका? मेरा मार्क्स 78.6%। और इसमें कई सारे यूट्यूब चैनल का भी बहुत है। जैसे प्री में मैंने बताया कि करंट अफेयर वगैरह यूट्यूब चैनल, और आपका ये जो प्रतियोगिता दर्पण होता है वो हो गया, इससे हुआ। और भैया के चैनल से भी बहुत हेल्प मिला। हम इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहेंगे। बेसिकली मेरा ग्रेजुएशन 2018 में हुआ था। तो जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ तो उससे पहले मुझे कम्पिटिटिव्स के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं था। तो ग्रेजुएशन के बाद ना मेरे अपने दरभंगा में एक ट्यूशन है कादिराबाद में, सक्सेस पॉइंट, वहाँ मैंने मैथ रीजनिंग बेसिक करने के लिए 6-7 महीना पढ़ा था। तो वो जो पढ़ा उसके बाद हमको एक्स्ट्रा मैथ रीजनिंग का क्लास करने का जरूरत नहीं पड़ा। उसके बाद हम भी कुछ दिन एसएससी का तैयारी की, एसएससी रेलवे वगैरह का, लेकिन जब चूँकि हमको ना जीएस पढ़ने में काफ़ी अच्छा लगता था, तो और इसका जब हम सिलेबस देखे पहली बार 2019 में, तो इसका सिलेबस हमको काफ़ी लग रहा था कि मेरे पे सूटेबल है। फिर हम उस एसएससी और रेलवे को छोड़कर फिर मेरा पूरा ध्यान इसके तरफ आ गया, दरोगा की तरफ। तो वही जो मैथ रीजनिंग जो हमने पढ़ा था बेसिक, उसके बाद हमको एक्स्ट्रा इसमें, चूँकि हम देखे थे कि इसमें ज़्यादा मैथ रीजनिंग पूछता नहीं। प्रीलिम्स में क्या था ना, सिलेबस में तो नहीं था, लेकिन 5-6 क्वेश्चन पूछे थे जो कि काफ़ी आसान लेवल के थे। और उसके बाद मुख्य परीक्षा में पता था कि 20-25 के आसपास पूछते हैं, लेकिन मैथ मेरा ठीक था, इस वजह से हमको उस पर एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ा। क्योंकि आप एसएससी की तैयारी कर रहे थे तो मैथ रीजनिंग का लेवल अच्छा रहा था। हाँ, अच्छा था उसमें। तो बस यही है। और आपके चैनल से भी करंट अफेयर्स वगैरह का हम लोगों को काफ़ी हेल्प मिला है। पीके पार्थ यूट्यूब चैनल से हम लोगों को करंट अफेयर्स का काफ़ी हेल्प मिला है। जो इस पीके पार्थ यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो लोग आप तीनों मित्र का इंटरव्यू देख रहे हैं, जी, उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से आप लोग मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल जाए? लेकिन ऐसा किस्मत या ऐसा सबका नहीं होता कि एक ही बार में फाइनली रूप से हो जाए। तो इसके लिए मतलब क्या स्टूडेंट को आप लोग क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे कि मतलब स्मार्ट स्टडी करके और कम समय में सफलता प्राप्त किया जाए? क्योंकि आप लोगों ने बहुत कम समय में 21-22 साल में आप लोगों ने सफलता प्राप्त किया है, और साथ ही साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में किया है, ये बहुत बड़ा बात है। तो स्टूडेंट के लिए अनुराग जी, दो तीन चीज़ें हैं। पहला एक होना चाहिए कंटिन्यूटी। स्टडी करते समय कोई भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन हो तो लगभग तैयारी सबकी बराबर होती है। इसे कोई सुपर इंटेलिजेंट या कोई ऐसा नहीं होता कि बहुत कमज़ोर है पढ़ने में। जो अच्छे से कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा
वो एक चीज़ का बस थोड़ी सी ध्यान रखनी होगी किसी को भी, कि जो स्टडी करे वो लगातार करे, वो ज़्यादा गैप ना बनाए अपनी स्टडी में से। कुछ दिन कभी ब्रेक ले लिए, फिर कुछ दिन बाद पढ़ना शुरू किया, इससे क्या कंटिन्यूटी टूट जाती है, तो फिर वापस रिवीजन करने में बहुत समय चला जाता है। तो ये चीज़ था जो मैं इस वजह से कि मैं ज़्यादा, मेरा ग्रेजुएशन भी 2018 में हुआ था मैं वहाँ पे, तो मैं जब पढ़ाई करता था ज़्यादा ब्रेक मैंने नहीं लिया, लगातार तीनों आदमी का 18 में ग्रेजुएशन, आपका? तो वहाँ ब्रेक नहीं लिए, यानी कि लगातार जो होती है स्टडी जो है एक रिदम बनाकर अपना कंप्लीट मतलब किया। कंटिन्यूटी होना चाहिए। कंटिन्यूटी और पहला पॉइंट यही है कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए। दूसरी पॉइंट ये होता है कि जो एग्जाम में होता है, कई बार सभी लोग पढ़ के बराबर गए हुए होते हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, अच्छे लेवल पे प्रिपरेशन किए हुए हैं, तो वहाँ जाने के बाद में क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करें, यानी कि जो क्वेश्चन आया, जैसे कुछ 4-5 क्वेश्चन शुरू में नहीं बन रहे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा थोड़ा पैनिक हो जाता है। तो उस समय अगर हैंडल कर लेते हैं उस समय, तो फिर क्या आगे भी कुछ क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम हो जाते हैं। उस पर टाइम देना चाहिए। हाँ। जो पैनिक हो रहे हैं उस पर, या स्किप करके आगे बढ़ना चाहिए, बाद में देखना चाहिए। मेरा अपना स्ट्रेटजी था कि जब मैं क्वेश्चन मेंस का अटेम्प्ट कर रहा था, तो मेरे से शुरू के 3-4-5 क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व नहीं हुए थे, तो थोड़ा सा घबराहट तो हर किसी को होता है, बट ठीक है, मैंने कोशिश किया कि आगे भी देखते हैं। आगे फिर जाने पे कुछ क्वेश्चन में से डाउट होने लगे, आगे फिर उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए। तो पहला बार मैंने जो 100 क्वेश्चन थे, जितने मुझसे सॉल्व हुए, जो एकदम 100% लग रहा था कि हाँ ये मेरा सही आंसर है, कन्फर्म है, उनको मैंने फिल किया। उसके बाद में फिर जब समय तो बहुत होता है इस पेपर में, दरोगा क्योंकि 2 घंटे का समय होता है, तो फिर उसके बाद में जो डाउट वाले क्वेश्चन, जिसमें बहुत लगता है कि 1-2 ऑप्शन में ही कन्फ्यूजन होता था कि हाँ ये होगा या फिर ये ऑप्शन होगा, तो वहाँ डाउट वाले क्वेश्चन को फिर देखें, उसके अनुसार अटैम्प्ट किए। तो ये रहा कि एग्जाम देने का और कंटिन्यूटी स्टडी होनी चाहिए। और बाकी ये होता है कि जो एग्जाम देते समय ज़्यादा पैनिक ना हो। क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट लिया, क्योंकि मैं मार्किंग बहुत कम है। मैं हाँ, नेगेटिव मार्किंग कम होने की वजह से मैं 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट क्लियर था, मेरे 85 क्वेश्चन उसमें सही निकले और 15 गलत हुए थे, तो इस अनुसार मेरे नंबर है मेंस के। बस यही है कि एक मेरा तो ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कंटिन्यूटी रखनी चाहिए। जी बताएंगे क्या? जैसा अनुराग जी ने बताया कंटिन्यूटी और स्ट्रेटजी, तो कंटिन्यूटी तो बता दिया। स्ट्रेटजी पे मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, सबसे पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज कीजिए बहुत अच्छे तरीके से। और ये मेरी प्रिपरेशन में, हम सभी की प्रिपरेशन में इसने काफ़ी मदद किया। जितना प्रीवियस ईयर हो सकता है एनालाइज कीजिए, बार बार उसको देखिए, रिवाइज ताकि उसका ट्रेंड पता चले। हाँ, क्या आ रहा है। पूछता मार्केट में देखिए बहुत कंफ्यूजन है, बुक बहुत ज्यादा बहुत सारे बुक हैं, आपको पैटर्न के अनुसार सिलेक्ट करनी होती है बुक। ज्यादा बुक पढ़ने से ना कुछ नहीं हो सकता है, क्या कंफ्यूजन ही बढ़ती है। कम बुक को बार-बार रिवाइज किया। हाँ, और 2 चीज कंटिन्यूटी और रिवीजन। और मॉक पेपर देते समय एक चीज और, मॉक पेपर देते समय कई बार होता है कि 100 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया, अगर उसमें से कुछ गलत निकल गए, कुछ सही निकले बाकी सारे, तो हम उसको भूल जाते हैं गलत को। तो उस समय गलत और सही दोनों का देखिए कि सही अटेम्प्ट करते समय कंफ्यूजन हुआ था, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते अगर कंफ्यूजन हुआ था, यानी वो सेक्शन अभी भी हमारा अच्छे से नहीं गया हुआ है। तो क्वेश्चन भले सही हुआ हो मॉक पे देते समय, लेकिन उसकी प्रैक्टिस वापस आपको जाकर जो भी सेक्शन रहा हो वहाँ जाकर एक बार रीड करनी होगी। और ये पूरी प्रिपरेशन होने के बाद जब आप मॉक दे रहे हैं उस समय की बात है। तो इस तरह भी करने से अपनी जो वीकर सेक्शन होता है वो स्ट्रांग हो जाएगा, इससे पेपर में बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। जो भी चीज कमजोर है उसको फिर से कंफ्यूज भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब उस चैप्टर को नोट डाउन करके फिर से उसको रिवीजन किया जाए, ताकि जीएस का सिलेबस बहुत लंबा है, लेकिन आपको मेन देखना पड़ेगा कि क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस का प्रवृत्ति क्या है। जो पिछले बार लास्ट 2-3-4 बार जो एग्जाम्स लिया है कमीशन ने, जिस कमीशन के थ्रू हम लोग का रिक्रूटमेंट हो रहा है, उनका क्या लेवल है क्वेश्चंस पूछने का। क्योंकि आप जीएस का बहुत लंबा सिलेबस, अब चले जाएंगे पढ़ते रहेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। अब मान लीजिए ज़्यादातर देखा गया इसमें कि आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी से ज़्यादा पूछता नहीं, वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं के बराबर, इंडियन ज्योग्राफी। अब उसमें आप क्या होगा कि अब उसको पढ़ने के चक्कर में अपना एनर्जी जो ना, बस एक ही चीज़ हम कहना चाहेंगे कि आपको अगर कम समय में सक्सेस चाहिए तो आप एनर्जी को सही जगह पे लगाइए। कंटिन्यूटी मस्ट है आपके लिए, ऐसा नहीं कि आप लगे हुए हैं तैयारी चल रहा है। और उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख किस पैटर्न पे पूछ रहा है, उसी पर फोकस करके करें, ताकि जो कम समय शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं, जिससे स्मार्ट स्टडी जिसको बोल सकते हैं। ऑनलाइन का पूरा, अब ऑनलाइन में भटकाव भी बहुत ज़्यादा है, तो आपके पास फिक्स होना चाहिए कि कहाँ से आप पढ़ रहे हैं, ज़्यादा भटके नहीं, क्योंकि बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारे चैनल हैं। मैंने अपना स्टडी तो ऑनलाइन और ऑफलाइन, क्योंकि वहाँ तो इस तरह बिहार दरोगा कुछ कोचिंग वगैरह नहीं था, तो मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का लगभग, ऑफलाइन किसी टीचर से तो नहीं पढ़ा था मैं, तो ऑनलाइन कुछ टीचर्स हैं उनसे मैंने उनके वीडियोज वगैरह देखे थे, और बाकी अपने बुक से सेल्फ स्टडी किया था। शॉर्ट नोट्स बनाने से लास्ट टाइम में रिवीजन कर सकते हैं, मोर टाइम रिवीजन जल्दी हो जाएगा। तो थोड़ी सी हार्ड वर्क तो हर कोई करता है, तो थोड़ी सी स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क भी करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है इसमें। मेन वही है।
मैंने वही कहा कि एनसीईआरटी का मैंने पूरा शुरू से किया था, शुरुआत ही एनसीईआरटी से मैंने किया था प्रिपरेशन का। हाँ, चूंकि एनसीईआरटी जो है वो बेसिक कंसेप्ट अगर आपका आप छोटा छोटा चीज क्लियर कर एनसीईआरटी से शुरुआत कर देते हैं, भले उसमें समय लगेगा, लेकिन अगर आप शुरुआत कर दिए तो वो बहुत फायदा करेगा एग्जाम में। एक चीज हम ऐड करना चाहेंगे इसमें, क्या होता है ना कि जैसा क्या होता है कि बहुत सारे सिचुएशन होते हैं, सरकमस्टांसेस जाते हैं ना, उसमें से एग्जाम्स का डेट क्या होता है आगे चला जाता रहता है, और उसमें कितने लड़के का देखते हैं हम, वो क्या होता है फिर पढ़ाई छोड़ दिया, फिर से दोबारा स्टार्ट किया, ऐसे में क्या होता है रिजल्ट आपका खराब हो जाता है। जैसे हम लोग के साथ हुआ लास्ट ईयर मेंस में, हम लोगों का एग्जाम अप्रैल में होने वाली थी, फिर पता चला कि जून में होगी, फिर पता चला अगस्त में होगी, वो डेट खिसक रहा था। अब कितना स्टूडेंट उसमें क्या हुआ ना कि वो छोड़ते चले गए, डेविएट हो गया हमें मतलब। लेकिन क्या था ना हम लोग का क्या था ना कंटिन्यूटी बना के रखे। हमको पता कि जब मान लीजिए कि पहला बार अप्रैल में कैंसिल हुआ तो लगा कि जून में होगा, 2 ही महीना तो है, और उसी चीज़ को दोबारा और पढ़ लेते एक्स्ट्रा। इसी करते करते ना जो 7 महीना हम लोग को एक्स्ट्रा टाइम मिला उसका हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से यूज किया है, अच्छे से यूटिलाइज किया उसका, जिस वजह से आज जो भी हम लोगों का सक्सेस का यही है। उसमें मतलब जो आपका जो लक्ष्य है उसके उसमें भटके नहीं, आप उसको एक फिक्स किए आपको और जो निरंतर टाइम करते मिल रहा रहे। है ना आप उसको सही यूटिलाइज कीजिए। आप जो बोलिएगा कि ये हो रहा है वो हो रहा है, क्योंकि हर वो चीज़ सब को- हमारे कंट्रोल में नहीं हर है। चीज़ को जो हमारे manage होगा। कंट्रोल में है वो पढ़ना है। जैसे अनुराग जी ने बताया कि कंटिन्यूटी मस्ट है, बिना कंटिन्यूटी के आप सक्सेस जो चाहेंगे तो नहीं मिल पाएगा। आप पढ़िएगा, आप 1 महीना छोड़ दीजिए, फिर से दोबारा है तो फिर वहीं पे पहुंच जाते हैं हम लोग। जैसा देखा गया ज़्यादातर लोगों के साथ यही समस्या होती है। तो जैसा अनुराग जी ने बताया कि कंटिन्यूटी मस्ट है, कंटिन्यू रहिएगा, कंटिन्यूटी सक्सेस और मिल रिवीजन, जाएगा। जी रिवीजन रिवीजन मोर होना हाँ, चाहिए। एकदम रिवीजन। मोर रिवीजन होगा तो बहुत कंफ्यूजन नहीं ज्यादा होगा। पढ़ने के बजाय जो है ना जो चीज पढ़े हैं उसी को थोड़ा सा 2 बार 3 बार एक्स्ट्रा कर लीजिए। उससे क्या होगा ना कि उस पर आपको बहुत ज्यादा अच्छा कमांड हो जाएगा। हम लोग ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पढ़े हों या बहुत बड़ा बड़ा बुक्स पढ़ के आए, कुछ भी नहीं, सिंपल बेसिक बुक फॉलो किए हैं और उसी को बार बार रिवीजन। हाँ, जैसे हम लोग को मान लीजिए कि 2-2 महीना एक्स्ट्रा टाइम मिलता गया, उसी को 2 बार 3 बार और एक्स्ट्रा पढ़ लिए। उसमें क्या था ना जो थोड़ा बहुत छूट गया था, मतलब उस समय जो आपका एक्स्ट्रा बढ़ते गया उसमें आप डेविएट नहीं हुए, डेविएट नहीं अपने जो लक्ष्य था कि बस हमारा बस। एग्जाम हमारा टारगेट है उस पर फोकस हमको था कि हमको दोबारा नहीं देना है एग्जाम, बस एक ही बार में बस एक बार में क्लियर करना है, दोबारा नहीं देना है। ऐसा नहीं कि मान ली देना पड़ता वो अलग बात है, लेकिन मेरा माइंड लेकिन में मतलब था कि अगर अंदर से ये हो कि हमारा ये हाँ। एग्जाम अंतिम है, इसी में हमको हाँ। फाइनल करना है, तो ऑटोमेटिक आदमी अपनी- एफर्ट ज्यादा हम लोग लगाता प्रैक्टिस है, सेट बनाते अपने थे अंदर ना, की पूरी ऊर्जा को इस ऊर्जा को एग्जाम में लगा लगा देते हैं। बस इसके अलावा कुछ खास नहीं हम है, लोग बस जब जो भी लोगों ने प्रैक्टिस बताया बस हम लोग जब यही भी करना प्रैक्टिस है। सेट बनाते थे ना तो ऐसा स्कोर होता था कि चूंकि लास्ट ईयर को हम लोग देखते थे ना तो लगता था कि नहीं यार इतना स्कोर हो रहा है कि हम लोग कर जाएंगे, और ज्यादा कुछ नहीं, बस उसी को बार बार पढ़ रहे थे। थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट भी बनाना जरूरी है। प्रैक्टिस सेट एकदम कंटिन्यू बना रहे थे हम लोग, उसको इम्प्रूव कर रहे थे, देख रहे थे उसमें किसका बना रहे थे? है ना। बेसिकली हम एडिटोरिया का बनाए थे प्रैक्टिस से। पीके पार्ट चैनल से हम लोगों ने वो जीएस वगैरह जो भी आपका यूट्यूब चैनल पे मिला, और उसके बाद करंट अफेयर्स वगैरह था, शॉर्ट्स वीडियो जो शॉर्ट वीडियोज वगैरह जो है उनको देख कर हम लोगों ने रिवीजन भी किया उन लोगों से, जो कि काफी हम लोगों को कई हेल्प किया। बार ट्रैवलिंग वगैरह करते समय कभी बस वगैरह में होते हैं फिर ट्रेन में होते हैं तो शॉर्ट्स वीडियो वगैरह देखने के लिए बहुत सारे हेल्प मिल जाते हैं। छोटे वीडियो छोटे छोटे टॉपिक्स के होते हैं जो कंफ्यूजिंग होते हैं, उससे शॉर्ट्स वीडियो में देखकर उसको क्लियर किया जा सकता है। क्या हर चीज़ के लिए मोटी मोटी बुक उठाकर ढूंढने में बहुत समय लगता है, तो कोई छोटी छोटी वीडियो किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको कंफ्यूजन हो रही है तो उसके लिए कोई शॉर्ट्स वीडियो तो मददगार होती है। पीके पार्ट चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करें सभी लोग चैनल को, हाँ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आप भी अपने इससे ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं इसके माध्यम से आपका भी स्टडी बेटर हो सकता है। हाँ, थैंक यू। लास्ट वर्ड यही है, आप मैनेज कीजिए अपने लाइफ के हर तरीके से। जैसे कि स्टडी के होती है, ऑनलाइन भी बहुत सारा, जैसे सोशल मीडिया है, यूट्यूब पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, ऑफलाइन की मार्केट की कोचिंग है, तो थोड़ी सी मैनेज करनी पड़ेगी। आपको कन्फ्यूजन नहीं ज़्यादा रहना है, कन्फ्यूजन से थोड़ा सा बचना होगा, और हर चीज़ को ऐसा मैनेज करना है कि जैसे एग्जाम है तो उस पॉइंट व्यू में जो भी चीज़ें हमको करना पड़ रहा है वो कर रहे हैं बस। इससे ज़्यादा और कुछ ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई माइंड नहीं होता है। हर किसी की प्रिपरेशन में थोड़ा बहुत का फर्क होता है बस। तीनों लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा कि इतना अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हमारे पीके पार्थ यूट्यूब चैनल पर आप आए, और आप सभी देखने वाले लोगों से मेरा छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि इस पीके पार्थ यूट्यूब चैनल को देखें, लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह से हम बहुत सारे इंटरव्यू और जो भी है एजुकेशनल वीडियो लेके आते रहेंगे, और जो भी वैकेंसी है उसका अपडेट लेते आते रहते हैं। इसी के साथ जय हिंद। और हम इन लोगों को न्यू जर्नी के लिए, लाइफ की न्यू जर्नी जो अब ये लोग ट्रेनिंग में जाएंगे, इसके लिए हम गॉड से दुआ करेंगे कि इनकी आगे की जर्नी भी अच्छा हो, और इसी तरह से ये लोग भी वहाँ प्रशिक्षण के दौरान भी अब टॉप करें, अच्छा नंबर लाएं, और आगे इन लोगों का जो भी है बीपीएससी जैसे उज्जवल जी हैं, ये लोग का आगे तो हम लोग पढ़ना चाहेंगे एकदम कि आप
चूँकि इन लोग का एज 21-22 है, तो आगे आप लोग जी जी आगे बीपीएससी जाना है हम लोगों को, बस आगे भी मेहनत करना है बीपीएससी और बीपीएससी के लिए ये लोग आगे तैयारी करेंगे, तो हमारा यही रहेगा कि आप लोग इसी तरह से मतलब आगे बढ़ते रहें और बीपीएससी में भी डीएसपी और अच्छे पद पर चयनित हो कि फिर से हम आपका इस चैनल पे आपको बुलाया जाए। जी 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 बहुत बहुत ठीक है, धन्यवाद। थैंक बहुत- यू।